रिव्यू एक्सरसाइज क्लास 8 यूनिट 1 रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का। वेरीफाई x मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें यहाँ पर हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, और फिर वेरीफाई करना है कि क्या इन वैल्यूज से ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो साइड्स गिवन है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इसमें कौन सा है? दैट इज हमारे पास है x मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड। ठीक है, अब x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y एंड z, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y एंड z। x की जगह पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई y की जगह पर आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस z की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर देखें, इसको जब हमने वैल्यूज़ इसकी जगह पुट की तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर्स को चेक करें जो कि चेंज है। 4 और 5 का एलसीएम हमने लेना है। 4 और 5 का एलसीएम 20 ही आता है। 4 5 ज़ा 24 एंड 5। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़, 2 1 इज़ 2, 5 एज इट इज़, 5 1 इज़ 5। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 किसके इक्वल होता है? 20 के इक्वल होता है। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 हमारे पास किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है? 20 बनाना है और जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ आता जाएगा। -3 बाई 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 आ जाए? 5 से, वही 5 मैंने ऊपर भी लिखना है। -2 बाई 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 बन जाए? तो 4 से, और वही 4 मैंने ऊपर भी लिखना है। अब यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा 2 बाई 3 एज इट इज़, ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 बाई 20 माइनस 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 4 5 ज़ा 20। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे? इनमें से एक ही डिनोमिनेटर को हम ले लेंगे जो कि है 20 माइनस 15 माइनस 8। माइनस माइनस प्लस, 15 के साथ 8 प्लस करें, 8 9 10 11 12 13, 1 कैरी एंड 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई -23 बाई 20। 2 बाई 3 मल्टीप्लाई -23 बाई 20। अब इसको मज़ीद हमने सॉल्व करना है। ये है 2 बाई 3 मल्टीप्लाई -23 बाई 20। स्टेप को मैंने अगेन लिख लिया है ताकि मिस्टेक ना हो। ये मल्टीप्लाई होंगे, अगर इसके क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कैंसलिंग होती है तो इट्स ओके। -23 बाई 20। 3 के टेबल में 23 नहीं आता, 2 के टेबल में 10 आता है। 2 1 इज़ 2, 2 10 ज़ा 20। तो हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई -23 एंड 3 मल्टीप्लाई 10। आंसर है 23 -23 डिवाइडेड बाय 30। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इसको हम नेम दे देते हैं इट्स इक्वेशन 1। अब क्या करना है? टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड है हमारे पास x मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई z। x मल्टीप्लाई वाई एंड x मल्टीप्लाई z, x मल्टीप्लाई z। यहाँ पर आपने क्या ख्याल रखना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y एंड z, ऑफ x y एंड z। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई वाई माइनस x मल्टीप्लाई z। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू हमारे पास है 2 बाई 3। x की वैल्यू है 2 बाई 3, 2 बाई 3। y की वैल्यू है हमारे पास -3 बाई 4 और z की वैल्यू है हमारे पास 2 बाई 5। अब इसको जहाँ जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आप कैंसलिंग भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6 माइनस 6 और यहाँ पर 3 4 ज़ार 12 इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, 5 3 ज़ार 15।
ये हमारे पास माइनस का साइन है, बीच में माइनस आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके ये आया है, इसको मल्टीप्लाई करके ये आया है। यहाँ पर कैंसलिंग भी हो सकती है, अगर हम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। 3 3 कैंसिल हो जाता और हमारे पास आ जाता 3 3 कैंसिल, 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। और यहाँ पर भी कैंसलिंग कर सकते हैं। 6 1 is 6, 6 2 are 12। अब ये है जो स्टेप है, मैं अगेन लिख लेती हूँ, -1/2 -4/15। अब देखें इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं ये चेंज है। 2 और 15 का हमने एलसीएम लेना है, 2 और 15। 2 1 is 2, 15 एज इट इज़, 5 3 are 15 और 3 पे कर लेते हैं, 3 1 is 3। 2 × 5 × 3, 2 5 are 10 × 3 = 30। एलसीएम लेना है, हमने जो एलसीएम लिया है वो है हमारे पास 30। एलसीएम ऑफ 2 एंड 15 = 30। अब इस 2 को हमने क्या करना है, 30 बनाना है। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए, 2 15 are 30, वही 15 हमने ऊपर भी लिखना है। 4 / 15, 15 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 2 से, और वही 2 हमने ऊपर भी लिखना है। 15 1 is 15, 15 2s are 30, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -15 / 30 और -4 2s are 8 / 30। 30 30 सेम है, डिनोमिनेटर एक एलसीएम डिनोमिनेटर लेंगे, -15 -8, 15 के साथ 8 प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 15, 16 17 18 19 20 21 22 23, तो ये हमारे पास हो गया -23/30। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब हमने कंपेयर करना है इक्वेशन 1 एंड 2 को। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का आंसर क्या है, ये है, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, -23/30 इज इक्वल टू -23/30। इसका मतलब क्या है कि x × y - z इज इक्वल टू x × y - x × z, हिंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास जितनी भी रैशनल नंबर्स गिवन है, इसमें टोटल क्वेश्चन 4 में 4 पार्ट्स है। इन सब पार्ट्स में हमने क्या करना है, इन गिवन रैशनल नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने से पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है और ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं और आप यहाँ पर डिवाइड भी, यहाँ पर सिंपल प्रॉपर डिवीजन भी कर सकते हैं। अब जैसे कि 5.2 है, 5 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल है, 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आता है 2.5 के इक्वल, ठीक है। फिर 7 डिवाइडेड बाई 3, तो 7 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है -2.333 एंड सो ऑन। फिर 9 को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास आता है 2.25, और 7 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आता है 3.5। अब इन असेंडिंग ऑर्डर में पहले कहा है असेंडिंग ऑर्डर में करें, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, ठीक है। तो इन असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, जब हम स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू नेगेटिव वाली वैल्यू है, तो ये हमारे पास आ गया है -2.333। फिर उससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, इसमें देखिए 2 और 2 सेम है, ठीक है। फिर है 5 बड़ा है 2 से, तो उससे छोटी वैल्यू जो है वो है, इससे बड़ी वैल्यू है 2.25। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 2.5 और लास्ट हमारे पास है 3.5। अब इसको इसके फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनके फ्रैक्शंस क्या है, जो माइनस वाली वैल्यू है वो पहले आ जाएगी, -7/3। फिर 2.25 कहाँ से आया है, 9/4 से, 9/4। फिर 2.5 आया है 5 डिवाइडेड बाई 2 से। 3.5 आया है हमारे पास 7/2 से, ये 7/2 से हमारे पास 3.5 आया है। तो ये स्मॉल से ग्रेटर की तरफ गए हैं, छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ गए हैं। अब हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में
कन्वर्ट करना है। इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सिंपल जो बड़ी वैल्यू है उसको ही आप यहाँ से कन्वर्ट कर लें। 3.5 तो ये है 7/2 के इक्वल, ठीक है, 7/2। अब इसमें इसी को उल्टा करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 7/2, फिर उससे छोटी वैल्यू क्या है 5/2, उससे स्मॉल वैल्यू क्या है 9/4, और सबसे लार्ज जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है जो कि -7/3। आप इसमें भी पहले कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर लिया बड़े से छोटे की तरफ तो आप असेंडिंग में यहाँ से ऑपोजिट साइड से शुरू कर दें, और अगर आपने असेंडिंग में स्मॉल से ग्रेटर की तरफ गए हैं तो आप डिसेंडिंग में ग्रेटर से स्मॉल की तरफ, अब इस स्मॉल से ग्रेटर ये डायरेक्शन है असेंडिंग, और डिसेंडिंग में आप इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आप वैल्यूज पुट करेंगे। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 5/3, 4/5, 6/8 एंड -3 डिवाइडेड बाय -2। 5 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 5, 6 डिवाइडेड बाय 8, -3 डिवाइडेड बाय -2। सबसे पहले 5 को डिवाइड कर लेते हैं 3 पे। 5 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आता है 1.666, 1.666 एंड सो ऑन। फिर 4 को डिवाइड कर लेते हैं 5 पे। 4 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आता है 0.8। 6 को डिवाइड कर लेते हैं 6 डिवाइडेड बाय 8 तो हमारे पास आता है 0.75, और 3 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आता है 1.5। इसमें माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि 2 माइनस के साइन गिवन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। इसमें अब आपने देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये 0.8 है, ये 0.75 है। सबसे ज़ीरो वैल्यू छोटी है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट डिजिट 0 0 सेम, सेकंड 8 और 7, तो ये वाली वैल्यू छोटी है, ये हो जाएगा 0.75। फिर है हमारे पास 0.8, फिर हमारे पास 1.5, 1.6, 1.5, फिर है 1.66 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसके फ्रैक्शन में। 0.75 कहाँ से आता है 6/8 से, 6/8। 0.8 कहाँ से आता है 4/5 से, 1.5 कहाँ से आता है 3/2 से, और लास्ट वाला है 5/3 से। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है स्मॉल से ग्रेटर की तरफ। अब डिसेंडिंग में कर लेते हैं। इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या है DESCENDING, इन डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ पर हम स्मॉल से ग्रेटर की तरफ गए हैं, अब हम ग्रेटर से स्मॉल की तरफ आएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/3, 3/2, 4/5 एंड 6/8। ये हमारा था पार्ट 2। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है हमारे पास। 3/4 -5/3, 9/-2, 7/3। सबसे पहले 3/4 को डिवाइड करेंगे। 3/4 -5/3, 9/-2, 7/3। 3/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास आता है 0.75। फिर 5 को डिवाइड करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आता है 1.66 -1.666, और 9 को डिवाइड करते हैं अगर 2 पे तो हमारे पास आता है 4.5 -4.5, और 7 को डिवाइड करते हैं 3 पे तो हमारे पास आता है 2.333। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है? इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 4.5। ठीक है, इसमें जितना नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता है उसकी वैल्यू कम होती है। फिर नेगेटिव है -1.666। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 0 और 2, तो इसमें ज़ाहिर है 0 स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0.75 और लास्ट में है 2.333। 4.5 कहाँ से आया है? 9.2 से, 9 डिवाइडेड बाई 2 से, 9 डिवाइडेड बाई 2। 1.6 आया है -5 डिवाइडेड बाई 3 से, 0.75 आया है 3/4 से, 7/3 जो है 2.33 आया है 7/3 से। तो ये हमारे पास किस में हो गया है? असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग में लिखते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल हमने इसकी डायरेक्शन ऐसे लेनी है। तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है 7/3, फिर है 3/4, फिर है -5/3 एंड 9/-2। इसको हमने क्या कर लिया है? डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है। इसी क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। पार्ट 4 कर लेते हैं। वो है हमारे पास 5/4, 2/3, 6/8, -3/2। 5/4, 2/3, 6/8, -3/2। सबसे पहले 5 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.25। फिर हम जो है 2 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो हमारे पास आंसर आता है 0.666। फिर हम जो है 6 को डिवाइड करेंगे 8 पे तो हमारे पास आंसर आता है 0.75। और फिर हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर आता है -1.5। अब पहले हम असेंडिंग में लिखेंगे, फिर हम डिसेंडिंग में लिखेंगे। इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू नेगेटिव है -1.5। फिर हमारे पास 0 है 0.75, 7 बड़ा है तो 0.66। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 6 छोटा है 0.666। फिर है 0.75 और लास्ट में है 1.25। माइनस कहाँ से आया है? वैल्यू वो है -3/2 से, 0.66 आया है 2/3 से, 0.7 आया है 6/8 से और ये हो गया 5/4। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है? असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाएंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में हमने इसको करना है। तो ये आ जाएगा 5/4, 6/8, 2/3 एंड -3/2।